इयत्ता 10वीं, विषय मराठी। बच्चों, इस वीडियो में हम हमारा मराठी का जाता अस्ताला स्थूल वाचन है, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया हुआ जाता अस्ताला। इस कविता का रियल राइटर तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर है, लेकिन उन्होंने इस कविता को बंगाली लैंग्वेज में लिखा था और इस बंगाली लैंग्वेज का कविता मराठी में ट्रांसलेट किया है कवयित्री श्यामला कुलकर्णी जी ने। तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं श्यामला कुलकर्णी जी का लाइन से। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर तो हर एक बच्चे जानते हैं, हमारा देश में जितने भी लोग हैं सभी जानते हैं, इवन बाहर गांव के भी ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को। उनका पहचान यहाँ पर दिया हुआ है, विश्वविख्यात बंगाली महाकवि। विश्वविख्यात, विश्व यानी दुनिया, विख्यात यानी फेमस, वर्ल्ड फेमस। बंगाली महाकवि, बंगाली लैंग्वेज में ज़्यादातर कविता लिखने वाले। एक्चुअली ही वॉज बोर्न एंड बॉट अप इन बंगाल। वो ओरिजिनली बंगाल का रहने वाले हैं, पर इनका काफ़ी सारे कविताएं, स्टोरीज वगैरह इंग्लिश में भी है, अलग अलग लैंग्वेज में इन्होंने लिखे हैं। तो विश्वविख्यात बंगाली महाकवि, कथाकार, सिर्फ कवि ही नहीं कथाकार भी है, कथा लिखने वाले, कादम्बरीकार, कादम्बरी यानी नॉवेल्स, बहुत ही बड़े बड़े स्टोरीज, और नाटककार, प्ले राइट, ड्रामा लिखने वाले, चित्रकार, पेंटिंग या चित्र बनाने वाले, शिक्षण तज्ञ मतलब एजुकेशन के फील्ड में बहुत ही अच्छे काम करने वाले व्यक्ति। आणि मानवतावादी विचारवंत, मानवतावादी यानी ह्यूमैनिटी, इंसानियत या ह्यूमैनिटी से रिलेटेड उस बारे में सोचने में और समाज में उस तरीके का काम कराने में इन्होंने बहुत मेहनत किए हैं। स्वतंत्र भारताच्या राष्ट्रगीताचे रचनाकार। इनको रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में सुनते ही हमारे मन में हमारा नेशनल एंथम जन गण मन वो आते हैं, क्योंकि उन्होंने ये रचना किया है। स्वतंत्र भारताचा मतलब आज़ाद इंडिया का, इंडिपेंडेंट इंडिया का राष्ट्रगीत, नेशनल एंथम, उसका रचनाकार यानी राइटर। जागतिक कीर्तीच्या नोबेल पुरस्काराचे भारतच नव्हे तर एशियातील पहिले विजेते। जागतिक कीर्तीच्या यानी पूरे वर्ल्ड फेमस, नोबेल पुरस्कार, नोबेल अवार्ड, नोबेल प्राइज, भारतच नव्हे तर मतलब सिर्फ भारत में ही नहीं, एशियातील पहले विजेते, पूरा एशियन कॉन्टिनेंट में सबसे पहला नोबेल अवॉर्ड विनर। त्यांचे लेखन अनेक भाषांमध्ये अनुवादित झाले आहे। उनका लेखन, उनके हाथों लिखे हुए बुक्स बहुत सारे अलग अलग भाषा में अनुवादित झाले आहे। अनुवादित यानी ट्रांसलेट। शांती निकेतन आणि विश्वभारती या त्यांनी स्थापन केलेल्या शैक्षणिक सांस्कृतिक संस्थांनी जगभरात कीर्ती मिळवली। उन्होंने दो बड़े संस्थे, बहुत ही बड़ा दो संस्था उन्होंने बनाया था, कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे। एक था शांति निकेतन और दूसरा विश्व भारती। ये उनका शैक्षणिक यानी एजुकेशनल, सांस्कृतिक यानी कल्चरल संस्था या कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन था, जो पूरे जग भरात यानी पूरे वर्ल्ड में शांति निकेतन और विश्व भारती फेमस था। रवींद्र संगीत ही त्यांनी भारतीय संगीताला दिलेली मौल्यवान भेट आहे। रवींद्र संगीत यानी रविंद्रनाथ टैगोर का संगीत, वो संगीत ही सबसे बड़ा मूल्यवान, सबसे कीमती भेट यानी गिफ्ट भारतीय संगीताला दिलेली आहे। मतलब इंडियन म्यूजिक को रविंद्रनाथ टैगोर ने जो दिया हुआ संगीत, वो ही सबसे बड़ा तोहफा है, भेट है। त्यांचे कवि काहिली, संध्या संगीत, प्रभात संगीत, जीवन स्मृति, छेले बेला,
नोबेल पुरस्कार विजेता गीतांजलि यासारखे काव्य संग्रह। तो उनके बहुत सारे काव्य संग्रह है, उनका सब वो काव्य संग्रहों का नाम दिया। कवि काहिली, संध्या संगीत, प्रभात संगीत, जीवन स्मृति, छेले बेला और गीतांजलि, जिनके लिए लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ मिला। गीतांजलि नाम का जो पुस्तक है उसके ज़रिए, उसके वजह से रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ मिला था। विसर्जन, नौकाडुबी, गोरा, चतुरंग आदि कादम्बरियाँ, ये सभी, ये 4 जो नाम दिया है ये कादम्बरी है। कादम्बरी यानी नॉवेल्स। वनफूल, शैशव संगीत ही खंड काव्य। खंड काव्य भी कविता ही होता है लेकिन काफ़ी बड़ा होता है। राजा, डाकघर इत्यादि नाटके, तो इन्होंने लिखा हुआ नाटके, नाटके यानी ड्रामास, उसमें एक है राजा और एक डाकघर। यहाँ सर के विपुल लेखन प्रसिद्ध है। विपुल यानी बहुत सारा, तो इसी तरह उनका बहुत सारे राइटिंग्स फेमस है। अभी इस कविता में क्या है वो देखते हैं। प्रस्तुत बंगाली कवितेचे मराठीत स्वैर रूपांतर श्यामला कुलकर्णी याने केले आहे। प्रस्तुत बंगाली कवितेचे, जो नीचे दिया हुआ बंगाली कविते का मराठी स्वैर रूपात, मराठी में स्वैर, स्वैर यानी एकदम फ्री रूप में जो रूपांतर केले मतलब अनुवादित केले या ट्रांसलेट किया है। किसने? श्यामला कुलकर्णी जी ने। या कवितेत महाकवी टॅगोर यांनी सूर्य आणि पणतीच्या प्रतीकांद्वारे अगदी छोट्या जीवातही जगाला काहीतरी देण्याची, जग सुंदर करण्याची क्षमता असते हे सांगितले आहे। तो इस कविते के जरिए महाकवी टैगोर यानी सूर्य आणि पणतीच्या प्रतीकांद्वारे, सूरज और पणती, पणती यानी दिया और बाती, आपने सुना होगा। दिया में जो जलाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, कभी कापूस का, कभी कपड़े का, कॉटन के कपड़े का वगैरह, छोटा सा बाती लगाते हैं जिस पर हम आग लगाते हैं, जो तेल से डूबे रहते हैं। तो पणती यानी वही दिया। तो सूर्य, सूरज और पणती यानी दिया, इन दोनों के प्रतीकों द्वारे यानी इन दोनों के सिंबल के ज़रिए, ये प्रतीक के ज़रिए अगदी छोट्या जीवात ही, एकदम छोटा जो जीव है उसमें भी जगाला काहीतरी देण्याची, दुनिया को कुछ न कुछ अच्छा देने की, जग सुंदर करण्याची, दुनिया को सुंदर बनाने की क्षमता, कैपेसिटी असते हे सांगितले आहे। मतलब दुनिया के लिए कुछ अच्छा बनना कोई बड़े इंसान या बड़े व्यक्ति ही करे ऐसा ज़रूरी नहीं है, छोटे से छोटे जीव भी दुनिया को बदल सकते हैं। ये संदेश, ये मैसेज हमें इस कविता के द्वारा देने की कोशिश किया है। पहले हम क्या करते हैं, इस कविता को रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जिस तरह, गुरुदेव जी ने जिस तरह लिखा है बंगाली लैंग्वेज में ज़रा रीड कर लेते, और उसके बाद इसका ट्रांसलेशन श्यामला कुलकर्णी जी ने किया हुआ मराठी में हम देखते हैं। ये जो लाइन से गुरुदेव जी का है, केलय वै मौर कार्य कहै संध्या रवि, सुनिया जगत रहे निरुत्तर, माटिर प्रद्वीप छिले, छे कहिल स्वामी आमार है टकू करीबता अभी, अमार है टकू करीबता अभी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। अभी इनका तो हम कुछ भी मतलब हमें समझ में नहीं आता क्योंकि ये बंगाली लैंग्वेज में। अभी इसी चीज़ को, इसी लाइन्स को श्यामला कुलकर्णी जी किस तरह लिखा है। जाता अस्ताला, जाता अस्ताला, अस्ताला मतलब मावळणारा, मतलब आता सूर्य मावळणार आहे, सूरज अभी डूबने वाला है। अस्तमय यानी सनसेट, जाता अस्तेला मीन्स गोइंग टू सनसेट। जाता अस्ताला सूर्याचे डोळे पाणावले, डोळे पाणावले, डोळे पाणावणे मतलब डोळे ओलावणे, मतलब आंसू भरना, गिल्ला हो जाना। जाता अस्ताला सूर्याचे डोळे पाणावले, सूर्याचे डोळे अस्ताला जाता जाता पाणावले, मतलब सूरज डूबने जाते जाते या अस्तमय के राह पर जाते जाते उसका, सूरज का आंखें भर आई,
जाईन मी जर या विश्वाचे होईल कैसे भले, जाईन मी जर अगर मैं चले जाऊं इस धरती से, या विश्वाचे होईल कैसे भले, इस दुनिया का भला कैसा होगा अगर मैं इसे छोड़कर जाऊं। अंधारामध्ये बुडून जाईल लगेच सारी धरा, अंधारामध्ये मतलब अंधेरे में, बुडून जाईल यानी डूब जाएगा, लगेच तुरंत सारी धरा सारी धरती, सारी धरती धरणी अंधारांमध्ये बुडून जाईल, अंधेरे में डूब जाएगा अगर सूर्य अस्तमय होकर चला जाए तो। ये किसका टेंशन है? सूरज। कुणी वाचवा या पृथ्वीला, करा करा हो त्वरा, कुणी वाचवा या पृथ्वीला, कुणी यानी कोई तो, वाचवा बचाओ, या पृथ्वीला इस पृथ्वी को, पृथ्वी यानी धरती, इस धरती को कोई तो बचाओ, करा करा हो त्वरा, त्वरा मीन्स हरी अप, लवकर लवकर करा हो, कुणीतरी पुढे या आणि काय कर, पृथ्वीला वाचव, कोई तो पुढे मतलब आगे आओ और इस धरती को बचाओ। कुणी ना उठती ये ना पुढती, कुणास ना शाश्वती, कुणी ना उठती, उनका ये पुकार सुनकर, कोई तो आओ धरती को बचाओ बोल रहे हैं, तो ये सुनकर कुणी ना उठती, कोई भी उठा नहीं, ये ना पुढ़ती, कोई भी आगे, पुढ़ती पुढ़ती मतलब पुढ़े, आगे कोई बड़ा नहीं, कुणास ना शाश्वती, शाश्वती यहाँ पर उसका मतलब है भरोसा, किसी को भी कोई भरोसा नहीं। कुणास ना शाश्वती, इकडे तिकडे बघत हळूची, पणती ये पुढ़ती, इकडे तिकडे यानी यहाँ वहाँ, बघत यहाँ वहाँ देखते हुए, हळूची यानी हळू हळू, इकडे तिकडे बघत हळूची मतलब यहाँ वहाँ देखते हुए, हळू हळू यानी धीरे धीरे, पणती ये पुढ़ती, पणती यानी वही बाती, जो दिया, दिया क्या करती है, ये पुढ़ती मतलब आगे बढ़ते हैं, आगे पुढ़ती मतलब पुढ़े आगे बढ़ती है, आगे आती है। विनम्र भावे, विनम्र यानी बहुत ही नम्रता पूर्वक, बहुत ही झुककर, एकदम कोई भी घमंड नहीं कुछ नहीं, एकदम विनम्रता से, हम्बली, लवून म्हणेती, लवून म्हणजे झुकून, वाकून मतलब झुकते हुए, अपने नज़र को नीचे रखते हुए, म्हणेती मतलब ती म्हणाली, वो बोली, कौन बोली, पणती, तेजोमय भास्करा, तेजोमय मतलब जिसका तेजस, जिसका प्रकाश बहुत ही ज़्यादा है, हे प्रकाशवान भास्करा, भास्करा किसका नाम है, सूरज का, सूर्य का दूसरा नाम है भास्कर, हे भास्करा तेजोमय, तेजोमय यानी प्रकाशित, बहुत ही चमकने वाले प्रकाश वाले भास्करा, मम तेजाने जमेल तैसी उजलून टाकीन धरा, मम यानी मेरे, माझ्या, तेजाने मतलब मेरा प्रकाश से, तेजाने, तेज यानी प्रकाश, जमेल तैसी जमेंगे जिस तरह, जितना जमेगा उतना, उजलून टाकीन धरा, उजलून टाकीन मतलब उजाला भर दूंगी, मतलब प्रकाश भर देगा किधर, धरा, धरा यानी धरती में। तो आगे बढ़कर पंडित ने क्या कहा, हे तेजोमय भास्करा, जितना मेरे से होगा, जितना बन पड़ेगा उतना मैं इस धरती को क्या करेंगे, उजलून टाकीन मतलब उजाला दे देंगे, रोशनी भर देंगे। वच है ऐकुनी, वच यानी वचन, इस बात, ये वर्ड्स को सुनकर, ऐकुनी यानी सुनकर, त्या तेजाचे, कौन सा तेज है यहाँ पर, सूरज, बराबर, तो त्या तेजाचे यानी उस तेज का, डोळे ओलावले, डोळे ओलावले मतलब आंख भर आया, आंख में आंसू आया। ये छोटी सी एकदम छोटी, ये पंडित आगे आकर बोल रहा है कि तुम्हारे चले जाने के बाद, तुम बेफिक्र होकर जाकर आना, तुम्हारे चले जाने के बाद मैं छोटी ही सही, मैं क्या करूँगी, इस धरती को मेरे से जितना होगा, जमेल तैसी यानी जितना जमेगा उतना मैं प्रकाशित करने का कोशिश करूँगा। ये सुनकर क्या होगा, सूरज का, सूर्य का डोळे ओलावले। तृप्त मनाने आणि रवी तो झुकला
अस्ताकडे। तो एक तो कम से कम भरोसा दिया, तो उस पर पूरा भरोसा कर, तृप्त मनाने यानी पूरे सैटिस्फाइड मन से, तृप्त यानी पूरी की तरीके से सैटिस्फाइड, तो सैटिस्फाइड होकर, तृप्त मनाने यानी सैटिस्फाइड माइंड से, आणि रवि तो झुकला अस्ताकडे, और एकदम सैटिस्फाई होकर, खुश होकर रवि यानी सूरज झुकला अस्ताकडे यानी अस्तमय की तरफ झुका। दैट मीन्स सूर्य अस्त हो गया, सूर्यास्त, सनसेट हो गया धीरे धीरे। और ये ट्रांसलेशन श्यामला कुलकर्णी जी ने किए हैं।